बाल व्यास पंडित अक्षयनंद गौड़ है और मैं नागौर राजस्थान से। हम गोहितार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण एवं जागरण और नानी बाई का मायरा करते हैं, जिसमें जो भी सहयोग राशि आती है वह गौ माता के लिए गौशाला में ही रहती है। और हम 7 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन प्रारंभ किए हैं और हम जब 4 वर्ष के थे तब से हमने जागरण में जाना प्रारंभ किया और हमें ये प्रेरणा हमारे दादाजी और स्वर्गीय श्री दुर्गा देवी दादी जी से मिली है, क्योंकि वह शुरू से ही भक्ति भाव में ज़्यादा हैं। तो शुरू से ही टीवी के अंदर कथा श्रवण करना, तो मैं भी उनके साथ साथ श्रवण करता था। दादाजी जब मंदिर जाते थे तो मैं भी साथ में जाता कथा सुनने। कहीं भी अगर जागरण होता तो मैं भी दादाजी के साथ साथ चला जाता, क्योंकि मुझे इनमें बड़ा आनंद आता प्रभु का नाम श्रवण करने में। और हमारा जन्म 2011 में हुआ, 29 नवंबर में, और 7 वर्ष की उम्र से लगाकर अभी 12 वर्ष के हो गए हैं, 13वीं प्रारंभ हुई है। अब तक हमने 90 से ऊपर कथा कर दी है। अभी यह कथा 91वीं कथा है और प्रभु नाम में ही चल रहे हैं और हमारा यही कार्य रहेगा अब से। और हम यह चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जागृत हो। इस कथा के कारण हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागृत नहीं है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा जा रही है और वह हमारे हिंदू धर्म को भूल गए, इसी संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा हुए जा रहे हैं। और हमारी बहनें भी आजकल हिंदू संस्कृति में नहीं है, वह भी लव जिहाद के चक्कर में आजकल पड़ गए हैं। और जो वेशभूषा है वह भी आजकल पाश्चात्य संस्कृति की पहन रहे हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वैसी वेशभूषा आजकल नहीं पहन रहे। पहले के जमाने में घूंघट लगाते थे, आजकल घूंघट भी नहीं लगाते, माताएं हों या बहनें कहीं भी। तो हमारा यही निवेदन है कि ये जो बाहर की संस्कृति है इसे छोड़ दो और हमारी सनातन संस्कृति पकड़ो। लेकिन आजकल सनातन संस्कृति बाहर वाले तो ज़्यादा पकड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय युवा या हमारी बहनें हैं वह छोड़ रही है, पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है। तो हमारा यही कहना है कि इसी संस्कृति में रहे, इससे हमारा भारत विकास की ओर बढ़ेगा। वरना आजकल तो प्रभु विकास की ओर तो जा नहीं रहा, दिन प्रतिदिन विकास से घटता चला जा रहा। स्कूल में हमारा अध्ययन है यह अभी 9 क्लास में चल रहा है और हम आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करते हैं। शारदा बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय नागौर पढ़ाई हमारी जारी है। और हमारी स्कूल में शुरू से ही ये जो भगवान की भक्ति है, आदर्श विद्या मंदिर है, तो उसके अंदर शुरू से ही यही सिखाया जाता है। हारमोनियम, संगीत, संस्कृत शुरू से ही, जैसे हम देखते हैं ना दूसरी स्कूल में संस्कृत जो 5वीं क्लास है उसके बाद चालू होती है, लेकिन हमारे उधर 1st क्लास से ही चालू है। तो स्कूल में भी शुरू से यही चल रहा है। हम केवल यही जो गौ माता के लिए कथा करते हैं, बाकी जैसे ज़्यादातर कुछ पर्सनल होती है, लेकिन जब फ्री समय होता है ना तो गौ माता के लिए ही कथा करते हैं। काशी में भी हमारे प्रभु आने वाले हैं और अब मथुरा की भी बारी आएगी। मोदी जी से यही आस है, लेकर आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कन्हैया जी फिर से वापस मथुरा के अंदर आ ही जाएंगे। आज हम 5म दिवसीय कथा का, कल प्रभु का जन्म था, तो आज है माखन चोरी प्रभु की बाल लीलाएं हैं और गिरिराज धरण की लीला भी है। तो
आज यह चर्चा चलेगी कथा में। कल प्रभु का विवाह है, रुक्मिणी मंगल है। हमने अभी तक देखो 4 राज्य में कथा कर चुके हैं, जैसे राजस्थान, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा, इसे कथा कर चुके हैं। हाँ, मोदी जी अगले वर्ष फिर से आएंगे ही आएंगे, 5 साल और मोदी जी रहेंगे, हमारा ये पूरा विश्वास है और आएंगे भी जरूर। मैं हरेंद्र गौड़ राजस्थान के छोटे से गांव चुंटीसरा के नागौर जिले से रिलेटेड हूँ, बिलोंग करता हूँ। अभी जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था वो मेरे सुपुत्र है अक्षय आनंद जी गौड़, मैं उनका पिताश्री। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, व्यास जी का इंटरव्यू लिया। मेरा नाम अशोक सोनी है और मैं ये भागवत कथा जो प्रकल्प ट्रस्ट है उसका मैनेजर हूँ, व्यवस्थापक। तो 5 साल पहले जब बाल व्यास जी ने ऐसा कुछ संगीत वगैरह करना चालू किया तो मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन ऐसी कथा आज तक मेरे को नहीं लगता कोई देखा है। जो देखा वो सभी एक ही बात करते हैं, तो बहुत अच्छा। मेरा नाम बद्रीनारायण मेघनाथ जौहर और मार्केट में पुणे में। एक बाल कथा देख के इसको भी पता नहीं पड़ रहा है बाल कथा क्या चीज़ है। भागवत हर जगह होती है, लेकिन 12 साल का लड़का बात करता है तो खुलने में लोग हम जुड़ रहे हैं हमसे, हमको तो अच्छा मजा आ रहा है। घनश्याम मुंदाड़ा, शांतिनगर सोसाइटी। इतना 12 साल का लड़का, हम भी खुद चकित हो गए कि इतने कथा सुन के, तो बहुत आनंद आ रहा है इसमें। धन्यवाद। ममता पड़िया वहाँ से बाली जी कथा सुन के बहुत बढ़िया लगा। 21 तारीख से कंटिन्यू सुन रहा हूँ मैं इनका। ये उम्र में इनका कथा सुनना इतनी मधुर आवाज़ से बहुत अच्छा लग रहा है। बाबूलाल जोशी, राजस्थान का निकाले वर्तमान में पुणे में। छोटी सी उम्र में स्वामी जी की कथा सुनकर बहुत खुशी हुई। इतनी छोटी उम्र होते हुए भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले 10-20 साल में शायद बहुत अच्छी कथा करें। उनकी कथा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, दिल खुश हुआ। राठौड़ भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट में व्यास जी की सेवा साथी में है। और व्यास जी की टीम में देखो, जैसे पिताजी इनके साथ रहते हैं तो व्यास जी हर बात पिताजी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो हम लोग व्यास जी के साथ दोस्त बन करके, उनके मित्र बन करके, उनकी जो भी भावनाएं होती है उनको समझते हैं और उनकी भावनाओं को समझ करके उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको हम अपनी टीम के माध्यम से उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो भावनाएं, जो उनके विचार होते हैं उनका हम आदान प्रदान करते हैं। लक्ष्मीनारायण तापडिया, मी योगा टीचर आहे आणि हे जी कथा ऐकल्यानंतर असं वाटतं की खरंच म्हणजे एक भगवान कृष्ण असे लहान रूपामध्ये आलेले आहे आणि त्यांची कथा ऐकून मनाला एका प्रकारे आनंद होतो। कालचा जो कृष्ण जन्म झाला, कृष्ण जन्माबरोबरच म्हणजे अक्षरशः त्यांनी इतकं चांगलं कृष्ण हे गायलं की कथा ऐकताना खूप मनात हे वाटलं। ज्यावेळी आम्ही किशोरजी व्यास त्यांनाही भेटल्यानंतर त्यांच्याशी जे बोलणं झालं, त्यांची पाठीवरची थाप, हे सगळं ऐकून मन भरावून जातं।